मेरी राय तो ये है, अगर हम देखें ना उनकी क्वालिटी पे, उनके जैसे तरक्की उन्होंने किया, नंबर 1 है वो हीरो, भाई नाम उनका हीरो रखा जा रहा है, हीरो के ला रहे हैं वो। एज अ पाकिस्तानी आप ये स्टेटमेंट दे रही हैं कि नरेंद्र मोदी हीरो? बिल्कुल, इससे क्योंकि वो एक इंसानियत का ख्याल रखते हैं। 25 मिनट में इमरान खान साहब ने टिकटॉक का एक अकाउंट खोला, 25 मिनट में 2 मिलियन व्यूअर्स उनको आ गए। कहा यह जा रहा है कि इमरान खान को टिकटॉक से रोजाना $10,000 देने का मुआहदा तय पा गया है। टिकटॉक इमरान खान को रोजाना $10,000 देगा। खान साहब ने कोई जिंदगी में अचीवमेंट उनकी है या नहीं है, लेकिन उनकी ये बड़ी अचीवमेंट है। पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के अंदर आप सबसे पहले जो नफरत वाली चीजें हैं वो हटाएं। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को कॉपी करें आप, और देखें इंडिया ने क्या किया। पार्टीशन के बाद इंडिया ने अपने एजुकेशन सिस्टम में क्या डाला और पाकिस्तान ने क्या डाला। जिन्ना इंक्लूडेड हैव नेवर हैड अ विजन। मुल्क तोड़ना था, तोड़वा लिया। ये काहे के लिए बना है, कोई क्लियर नहीं है। अल्लाह रिग्रेट कर रहे होंगे यार कि मैंने क्या पाकिस्तान बनाया, कैसा बनाया, कैसे लोग हैं ये, अजीबो गरीब लोग हैं, अजीब। ये कोई कहने वाली बात है? हमारे पास क्यों नहीं एक भी अंबानी, अदानी, रतन टाटा जैसा कोई एक भी बंदा जो कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। मुंबई अटैक और कई दूसरी हादसे जो हुए हैं भारत में, उसका खमियाजा या उसका रिजल्ट इन लोगों ने नहीं भुगता जिन्होंने किया। वो मेरे और आपके आम सिटीजन जो हैं, हमें फेस करना पड़ता है। जब लोग हमारे मुंह पर आके या हमें बात करते करते अचानक से कह देते हैं, भाई हम आपका कैसे भरोसा करें। हमारे पास एटम बम है। आपको निम्रा, मैंने आपको इंटरव्यू के स्टार्ट में बताया था, मैंने बहुत बार बता चुका हूँ आपको, एटम बम पाकिस्तान के पास नहीं है। चलो एटम बम में चलो चलाकर बता दो आप मुझे, चलाना आता है? अगर है भी आपके पास, चलाना आता है? आपने 6 महीने पहले एटम बम चाइना को गिरवी रखवा चुके हैं आप। और एटम बम से क्या हो जाता है? एटम बम से क्या लोगों को खाना मिल जाता है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के बारे में। भारत के शिक्षा प्रणाली ने टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट को अपना आधार बनाया है। हमारे यहाँ के विद्यार्थी कोडिंग से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हर एक तरह की टेक्नोलॉजी को सीखते हैं। भारत की शिक्षा प्रणाली ने ग्लोबल कंपटीशन को समझते हुए अपने स्टूडेंट्स को ऐसे स्किल्स सिखाए हैं जो उन्हें फ्यूचर रेडी बनाते हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की शिक्षा प्रणाली की बात करें तो वहाँ के टेक्स्ट बुक्स में भारत के खिलाफ नफरत भरी बातें लिखी गई है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने भी उठाया है। इसका असर क्या होता है? भारत के स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट में आगे बढ़ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को नफरत और इनटॉलरेंस सिखाया जा रहा है। ये फर्क सिर्फ दो देशों के बीच में नहीं बल्कि इनके स्टूडेंट्स के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स पे भी पड़ता है। तो दोस्तों, जिस तरह से अब भारत की डेवलपमेंट बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, तो अब पाकिस्तान के लोग भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को अपना हीरो मानते हैं और वे खुले आम कहते हैं कि मोदी जी जैसा लीडर पाकिस्तान को भी चाहिए और मोदी जी एक वर्ल्ड क्लास लीडर है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जब शहबाज शरीफ भीख मांग रहा था, IMF की जो बॉस है ना वो लेडी, उससे भीख मांग रहा था, उसके पैरों पे इसने अपना सर रख दिया, उसने पैर झटका, बोला तू ठीक खड़े हो जा पहले इंसान, तूने ये गलत करा, 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 हम तेरे को पैसा नहीं देंगे। तो शहबाज शरीफ ने इसके साथ दो थी, आई थिंक देयर वर 2 मिनिस्टर्स विद हिम, श्री रहमान और मरियम औरंगजेब, 2 पाकिस्तानी सीनियर लेडीज थी जो मतलब दे आर वेरी सीनियर, ये मंत्री हैं वहां पे। तो श्री रहमान और मरियम औरंगजेब, इन दोनों को शहबाज शरीफ ने चुपके से बोला कि देखो मेरा तो काम बन नहीं रहा, मैंने इसके पैर पकड़ लिए, तुम एक काम करो, तुम कुरान की आयतें पढ़ो, आयतुल कुर्सी पढ़ो, तुम सब कुछ पढ़ो, हो सकता है हमारा काम बन जाए। ये मैं मजाक नहीं कर रहा, आपने सुना वीडियो, आपने देखा ना ये क्या बोल रहा है। ये एक्चुअली करा था, एक्चुअली इसने करा था। इसने बोला कि तुम मंत्र वंत्र पढ़ो अपना और बिल्कुल जोर जोर से पढ़ते रहो, हमारा काम बन जाएगा। अच्छा, बात यह है कि इसने इतना जोर से पैर पकड़ा ना उसका कि उसने बोला तू पैर छोड़ यार, पैसे ले ले, तो उसने इसको पैसे दे दिए। अब जाके इन सब चीजों का प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान की। देखो हम तो हार चुके थे, लेकिन क्योंकि हमने अल्लाह का नाम लिया, क्योंकि हमने कुरान की आयतें पढ़ी, इसलिए ऊपर से हमें पैसे मिल गए। यार मैं माथा पीट, यार मैं कभी सोचता हूं, मैं क्या बताऊं, मैं कभी सोचता हूं कि गॉड मस्ट बी रिग्रेटिंग यार, अल्लाह रिग्रेट कर रहे होंगे यार कि मैंने क्या पाकिस्तान बनाया, कैसा बनाया यार, कैसे लोग हैं ये, अजीबो गरीब लोग हैं, अजीब। ये कोई कहने वाली बात है कि हमारा प्रधानमंत्री बिल्कुल वहां पे उसके सामने गिड़गिड़ा रहा था, पैसे मांग रहा था, वो मना कर रही थी, शिकायतें कर रही थी कि तुम लोग नालायक हो, गधे हो, तुम लोगों ने कुछ काम नहीं करा। फिर यहां से मैंने इन दोनों लड़कियों को बोला, जो लेडीज थी, मैंने उनको बोला
कि आप लोग कुरान की आयतें पढ़ो जोर जोर से, तो लगातार पढ़ती रही, हमें पैसे मिल गए। ये एक्चुअली हुआ है पाकिस्तान में। फिर पाकिस्तानी पूछते हैं कि हम एक साथ आज़ाद हुए, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स नहीं बोलते हम एक साथ आज़ाद हुए, एक ही दिन आज़ाद हुए, एक ही दिन बने, एक ही दिन हो। फिर इंडिया इतना आगे कैसे निकल गया है, हम कैसे पीछे छूट गए हैं? इसीलिए छूट गए हो क्योंकि तुम्हारी हरकतें ऐसी हैं। काम कर लो, ठीक है जी, काम कर लो। कि मेड इन चाइना से रिलेटेड जो मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं, ओप्पो की अगर बात की जाए, वीवो की बात की जाए, पूरी दुनिया में वो एक्सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह हमारी नेबर कंट्री भारत के अंदर भी ये सेल फोन्स जो है वो जा रहे थे। इंडियन गवर्नमेंट ने जब इसके ऊपर नोटिस किया तो पता चला टैक्स बहुत ज़्यादा मतलब जो है वो पड़ रहा है, तो उसको उन्होंने मतलब जो है इसको बड़ा सीरियस उन्होंने इसको कंसीडर किया है और क्रैक डाउन किया गया है। ये चाइना के जो मोबाइल भारत के अंदर जा रहे थे, किस तरीके से इस स्टेप को देखती हैं जहाँ हमारी नेबर कंट्री मेड इन इंडिया, हर चीज़ मेड इन इंडिया, हर चीज़ मेड इन इंडिया, और जो चाइना की आ रही है उस पर कंटिन्यूस एक एक करके क्रैकडाउन वो करते जा रहे हैं। बिल्कुल। इससे अगर हम स्मार्टफोन की बात करें, इंडिया जो है चाइना के बाद आ रहा था, ठीक है। अब वो अगर ले रहा है तो वो ये नहीं कि अंधाधुनी लेता रहेगा, वो बड़े स्मार्टली चलते हैं, वो अपने आप को नुकसान नहीं पहुँचाते। ये नहीं कि हम इतना यहाँ अंधे होकर बैठ गए, बस ले रहे हैं तो ले रहे हैं, कर रहे हैं तो कर रहे हैं, वो अपने आप को नुकसान नहीं पहुँचाते। पूरी उन्होंने इसमें इन्वेस्टिगेशन, ये मैंने पढ़ी थी न्यूज़, पूरा सर्च किया है और पूरा क्रैकडाउन किया है कि इस तरह से आप ओवर टैक्सेस क्यों कर रहे हैं। ये लॉ के भी एक तो खिलाफ है जो आपसे बात कम्युनिकेट हुई है। अब ये होगा कि भारत ये करेगा कि उसको अगर थोड़ा सा भी ये डाउट लगा है ना, अब वो चाइना से इसकी बंद कर देगा। ये न्यूज़ आपने भी गो थ्रू किया? जी, गो थ्रू किया, वो बंद कर देगा, क्योंकि उनको अपने खिलाफ कोई भी ऐसा नहीं चाहिए कदम जो उनके अगेंस्ट जाए या उनको नुकसान पहुँचाए। वो बड़ा अच्छे तरीके से चल रहे हैं। अगर हम देखें, इंडिया इस टाइम टॉप पे ही इसलिए जा रहा है, अगर वो किसी से एग्रीमेंट भी करता है वो पूरे प्रॉपर तरीके से करता है। अगर वो किसी के साथ करता है अपनी सहूलियत वो बड़े अच्छे तरीके से देता है। वो कहता है अगर कोई हमारे साथ इस तरह करेगा फिर वो डबल उसके साथ क्लैशेस में आ जाते हैं। बाकी वैसे भी रूल की बात तो यही है कि अगर आपने जो टैक्सेस पे बातचीत की थी आपको उसी पे ही रहना चाहिए था। और वो कह रहे हैं कुछ हिडन चार्जेस भी हैं, हिडन चार्जेस भी हैं जो क्या कहते हैं देखे गए हैं, उन्होंने पकड़े हैं और उन्होंने कहा है कि इसके बारे में हम पूरी एक्शन लेंगे कि इस तरह हुआ क्यों है। ये जो मोबाइल फ़ोन आप इस्तेमाल कर रही हैं इसकी प्राइस क्या है? जो जब ये मैंने लिया था, ये मैंने 30 में लिया था। आपको लगता है कि इस पे भी टैक्सेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो रहे हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट? हाँ, पाकिस्तान में यही होता है ना। अगर ये जब भी आया, अब ये बाहर मेड इन चाइना, अब जितने का आएगा ये टैक्सेस लाजमी। यहाँ तो टैक्सेस का इशू है, कोई बिजनेसमैन कुछ भी आ जाए सबसे पहले यहाँ वही होता है कि टैक्सेस इशू है। टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगाते हैं, ये नहीं कि डिवाइड है कि इसने इतने देने, इसने इतने, सबके इक्वली हैं, गरीब भी उतने देगा। क्या लगती है कि हमारा नेबर कंट्री भारत तो एक्शन ले रहा है हर चीज़ के ऊपर, लेकिन हम अगर अपनी गवर्नमेंट की बात करें, अगर हम अपने सिस्टम की बात करें, तो हम चाइना को क्यों नहीं मतलब इस तरह दो टोक सुना पाते कि आप इतने टैक्सेस जो लग रहे हैं वो हमें नहीं चाहिए, हम भी क्रैक डाउन करते हैं? सबसे पहले ना वो बिल्कुल ही ऐसे हो जाते हैं कि हम तुम्हारे नीचे गिर गए हैं, हम आपको कुछ नहीं कह रहे, बस आप हम जो कह रहे हैं ना, या वो दे दो, थोड़ा सा मदद कर दो, इमदाद लेने के चक्कर और फिर कर्जे लेने के चक्कर, थोड़ा सा ना इसमें हम बैठ गए हैं। वो देखते हैं अपने आप को, वो आवाम को नहीं देख रहे। इंडिया अपनी आवाम को देख रहा है, अपनी फैसिलिटीज़ सहूलतों को देख रहा है। ये देख रहा है हमें सीट चाहिए, हमें सीट, उसी में लड़ रहे हैं, इतने साल उसी में गुजर गए हैं और हम बैक इसलिए आए हैं। उनको ये नहीं पता कि अगर जो सीट पे बैठ ही गया तो उसको चांस तो दें। नरेंद्र मोदी साहब दूसरी उनकी ये चल रहा है, दूसरा एक दौर उनका चल रहा है और ज़बरदस्त तरीके से, ये नहीं कि उनको मुश्किलात नहीं आई, आसपास वालों ने करने की कोशिश, लेकिन वो स्टिल कंटिन्यूसली रहे। काफ़ी ज़्यादा इदारे हैं, आवाम भी उनका साथ देती है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है नरेंद्र मोदी को लेके? आप उन्हें लीडर मानती हैं, या अगर एक कॉमन पाकिस्तानी की मैं ओपिनियन देखूँ तो कोई इतने पॉजिटिव वर्ड्स नहीं रखे जाते उनको लेके? आपकी क्या राय है? नहीं, मेरी राय तो ये है, अगर हम देखें ना उनकी क्वालिटी पे, उनके जैसे तरक्की उन्होंने किया, नंबर 1 है वो हीरो, भाई नाम उनका हीरो रखा जा रहा है, हीरो कहला रहे हैं वो। एज अ पाकिस्तानी आप ये स्टेटमेंट दे रही हैं कि नरेंद्र मोदी हीरो? बिल्कुल, क्योंकि वो एक इंसानियत का ख्याल रखते हैं, ठीक है, वो अपनी आवाम को देख रहे हैं। यहाँ पे तो कहते हैं मुसलमानों पे बड़ा जुल्म करते हैं। नहीं, अब वो ये है कि अब फिर मुसलमान भी देख लेना। अगर हम उसकी बात करते हैं ना कि यहाँ पर कोई आता है ये मुसलमान, जब वो उधर करते हैं ये भी पूरा करते हैं, हर एक लिहाज से दोनों लड़ते तो हर एक लिहाज से। बात सिर्फ ये हो रही है कि अगर हम उनकी टेक्निक तो देखें, फॉलो करें, हम भी उनसे काफ़ी दर्जे बेहतर हो सकते हैं, ठीक है।